देखिए, ना जन्म अपनी इच्छा से, ना मृत्यु अपनी इच्छा से व्यक्ति की। इसलिए जो बीच का जीवन है ना, बीच का, इसको ठीक करना है और आनंद से जीना है, बिना टेंशन के। कोई टेंशन नहीं लेनी, और टेंशन लोगे भी तो भी कुछ नहीं होना। बहुत लोग आते हैं आंखों में आंसू लेते, महाराज परिवार की बड़ी दुखी है। हाँ, मैंने तू ही दुनिया चला रहे, परिवार के तुम ही दुनिया चला रहे, तुम्हारे हिसाब से चल रही दुनिया ना। व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सच्चाई नहीं है कि व्यक्ति सोचे कि मैं कर रहा हूं। तुम कुछ करने जैसा कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम केवल एक माध्यम हो चीजों को प्राप्त कराने का, और माध्यम ही बनकर रहो, मालिक बनने का प्रयास मत करो। अब साहब, इस प्रहलाद ने संघर्ष किया, अपने पिता से विद्वेष किया, और विद्वेष करके इतना विद्वेष किया क्योंकि इनके जो पिता हैं प्रहलाद के, हिरण्यकश्यप, ये भगवान को दुश्मन मानते हैं अपना। क्योंकि इनका जो भाई था वो भगवान ने दंड देकर के मृत्यु को प्राप्त करा दिया था, क्योंकि उसने पृथ्वी अपने कब्जे में कर ली थी, इसलिए पृथ्वी को छुड़ाना आवश्यक था। जो इनका जो भाई हिरण्याक्ष था वो दैत्य थे, ये दोनों भाई, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इन्होंने मेरे भाई की मृत्यु करी, इसलिए मैं इनसे दुश्मनी करता हूं। हाई लेवल की दुश्मनी है हिरण्यकश्यप की, लेकिन बेटा भगवान को प्रेम करता माँ के कारण से। इनकी जो माँ है कयाधु, बड़ी प्रेमी है भगवान की, अंदर अंदर प्रभु की भक्ति करती है। हिरण्यकश्यप ने एक लॉ लागू किया है अपने राज्य में कि महाराज कोई भी यदि नारायण का नाम लेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, लेकिन पुत्र तो खुद ही नारायण का भक्त है। तो इस प्रहलाद को अनेकों प्रयास किए गए कि ये भगवान की भक्ति छोड़ दे, तो अंत में जब ये स्थिति आ गई कि पिता अपने पुत्र को ही दुश्मन मानने लग गया, तो पिता ने पूछा, अच्छा तू कहता है सारे जगह भगवान है, तो ये बता तू मेरे को कि कहां कहां भगवान है। बोले पिताजी प्रभु तो हर जगह है। बोले इस खंबे में भी हैं? बोले हाँ इस खंबे में भी हैं। यदि मैं इस खंबे को तोड़ूं तो इसमें से भी निकलेंगे? बोले हाँ निकलेंगे। बोले सच बोल रहा है? बोले हाँ। बोले नहीं निकले तो तू नारायण को मानना छोड़ देगा? बोले हाँ छोड़ दूंगा। ये कॉन्फिडेंस चाहिए, ये जब कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होता है ना कि हाँ इसी में निकलेंगे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। हम असमंजस में रहते हैं कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, हैं नहीं है, ऐसे मरे मरे मुंह से कहा करो। पता चली भोलेनाथ जी ने 1 महीने न सुनी तो दुर्गा जी के पास पहुंच गए, बोले भाई इनकी नहीं चल रही आजकल, इनकी चल रही है, इन पे चलो। उधर उन्होंने नहीं सुनी बाई चांस, तो इधर कहीं दूसरी जगह चले गए। मतलब जिधर ठीक चल जाए, आजकल छत्तीसगढ़ वालों को ऐसा लग रहा है भोलेनाथ जी की ज्यादा चल रही, तो धकाधक वहीं जाए जा रहे हैं चलो। लेकिन ऐसा नहीं है, चक्कर में ना पड़ो ज्यादा, सबकी चलती है अपने हिसाब से सबकी। बस प्योरिटी मन में होना चाहिए, कहीं जाने जैसी आवश्यकता भी नहीं है, प्योरिटी मन में होनी चाहिए। खंबे में भी सुनता है प्रभु बैठ करके, और तुमको लगता है कि कहीं तुम्हारे जाने से वो तुम्हारी मतलब ज्यादा सुन लेगा। प्रत्येक व्यक्ति को मंदिर जरूर जाना चाहिए, लेकिन क्यों जाना चाहिए ये सुनना पहले, ये आवश्यक है। आज तक हम मंदिर भगवान से कुछ ना कुछ लेने के लिए गए। आज तक जितने भी लोग मंदिरों में जाते हैं, और मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग ये बताते में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसे थोड़ा लेवल को हाई करो, होने आने को छोड़ो थोड़ा सा, इससे थोड़ा ऊपर उठो। जो भाग्य, हम ही तो कहते हैं जो हमारे भाग्य में होगा वो हमको प्राप्त होगा, हम ही लोग तो बोलते हैं। और जब हमारे भाग्य में है तो हमसे कोई ले सकता है क्या? कोई नहीं ले सकता। हाँ, अपने आप को थोड़ा प्योर करो। तो आज से जब तुम भगवान के पास में जाओ तो मंदिर प्रत्येक व्यक्ति को जाना है, लेकिन सोच के क्या जाना है ये सुन लो। जीवन सफल हो जाएगा यदि आज का सूत्र अपना लिया तो। पूरे जीवन में यदि एक भी व्यक्ति के टेंशन आ जाए तो मेरे पास आ जाना कि महाराज आपने कहा था और हमारे जीवन में टेंशन आई है। आप भगवान के पास में जाना, और भगवान के पास में जाकर के सिर्फ भगवान से एक बात कहना, प्रभु सिर्फ आप मुझे अपना साथ दे दो, बाकी दुनिया में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ मुझे चाहिए।
और बाकी मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो साथ होंगे तो दुनिया में सब कुछ तुम्हें प्राप्त होने लग जाएगा। आज तक हम मांगते हैं भगवान से सुख दो, वैभव दो, कीर्ति दो, धन दो। अरे जब उसे देने वाला ही अपने पास में होगा तो दिक्कत क्या है?